हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉसेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ बेटा। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की टेक्निक सिखाई थी, कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे बेटा वो मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीपली सॉल्व नहीं कर पाए थे उस वीडियो में। तो मैं आज आपके लिए डीके गोयल की बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस ही लेकर आई हूँ बेटा। आज हम यहाँ पर सारे सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जो एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट है और रिज़र्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो ट्रीटमेंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिज़र्व की, वो हम यहाँ पर करके देखेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा, जब कभी भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा, कोई भी पार्टनर कोई चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे और कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो बेटा जिन पार्टनर्स का वो शेयर होता है, एडमिशन के केस में जो पुराने पार्टनर होंगे आप उनका शेयर होगा, रिटायरमेंट के केस में सारे पार्टनर्स का शेयर होगा, और चेंज के केस में बेटा जो पार्टनर गेन करने वाला है उसको फ़ायदा होने वाला है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको लॉस होने वाला है। तो ये सब चाहेंगे कि हम जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज है उनकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लें, यानी उनको सेट ऑफ कर लें, आगे हमारे बीच झगड़ा ना हो जिसे लेकर। अब जैसे एक फर्म है उसने रिजर्व्स, यहाँ पर कुछ रिजर्व अपने इकट्ठे किए हुए थे, रिजर्व थे उनके पास। अब वो क्या चाहेंगे, अगर उन्होंने रिज़र्व कलेक्ट कर रखे हैं तो अगर वो चेंज करने वाले हैं तो वो ये चाहेंगे, अगर वो रेशो चेंज कर रहे हैं, कि या तो हम इन्हें बांट लें या फिर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। तो कैसे होगे डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ बेटा, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस कहाँ मिलते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस मिलते हैं। हमें लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये मैं कंप्लीट लास्ट वीडियो में आपको पूरा लिखकर दिखा चुकी हूँ, इसीलिए अब हम इनके एब्रिविएशंस यूज़ नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसके अलावा आपका होता है P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये थी आपकी बेटा लायबिलिटी साइड। आपकी एसेट साइड में आपको मिलेंगे गुडविल, आपका P&L का डेबिट बैलेंस, आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको मिलेंगे। तो अगर आपका ये केस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, अब डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हमेशा याद रखना बेटा, आपके सामने बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट नहीं होगी तो आइडेंटिफाई करो कि ये आइटम बैलेंस शीट में कौन सी साइड में मिलेगी, हमें लायबिलिटी साइड में मिलेगी या असेट साइड में मिलेगी। इन केस अगर वो आइटम आपको लायबिलिटी साइड में मिलती है बेटा, तो आपने क्या करना है, क्रॉस पुटिंग करनी है। क्रॉस पुटिंग का मतलब क्या हो जाता है बेटा, आपको इधर साइड वाली आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालनी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जो ये आइटम्स है ये आपकी कहाँ चली जाएंगी, डेबिट साइड में। चलो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ जो कि डीके गोयल की बुक में मिलेगा आपको। मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ बेटा, ये सारी डीके गोयल की बुक आज मैंने उठाई है, तो उसकी बुक के हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मैं यहाँ पर जनरल एंट्रीज आपको करके दिखाने वाली हूँ, जितनी भी होने वाली है हमारे यहाँ पर। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ बेटा, यहाँ पर A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं ये लोग 3:2 में। तो 3:2 क्या है, इनका ओल्ड रेशियो है। क्यों, क्योंकि आगे हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। मतलब इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि 1 अप्रैल 2016 से ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3:4 में डिवाइड करने वाले हैं। तो 3:4 क्या हो गया आपका न्यू रेशियो। क्लियर बेटा।
आगे आपको बोला गया ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन P&L अकाउंट। अब आप याद करो P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपको कहाँ मिला था बैलेंस शीट में, असेट साइड या लायबिलिटी साइड। आपने चेक किया, आपका P&L का डेबिट बैलेंस था असेट साइड और P&L का क्रेडिट बैलेंस था बेटा लायबिलिटी साइड। आपने चेक किया और चेक करने के बाद आपने देखा कि हमारा P&L का क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट साइड में पोस्ट होने वाला है। तो जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, P&L को डेबिट कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। और यहाँ शो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ओल्ड रेशो। अब आपका ओल्ड रेशो कितना है बेटा, 3:2। आपको क्वेश्चन में यहाँ गिवन है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। तो आपका ये केस किसका हुआ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक एंट्री पास करनी है जिसमें हमने जो क्रेडिट साइड वाली यानी लायबिलिटी साइड वाली आइटम है इनको डेबिट में लिखना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में। तो हमने लिख दिया 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। हमारे टोटल जो P&L का बैलेंस हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है वो 70,000 है और हम इसे 3:2 में डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर 28,000 और 42,000 आ जाएगा बेटा। दैट्स इट, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये DK गोयल की बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 24 मिलेगा बेटा। ईयर वाइज जो चेंज होते रहते हैं नंबर, तो आप ऊपर नीचे देखकर ढूंढ लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है जो रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काइंड ऑफ सेम ही है बेटा। A, B and C आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio 1:2:3 from April 1st 2016 they decided to share profit and losses in the ratio 2:3:4। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, ओल्ड रेशो 1:3 था और न्यू रेशो 2:3:4 हो गया। चलो, ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज्ड आर डेबिट बैलेंस। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्रेडिट था, अब क्या है, डेबिट बैलेंस। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री। बेटा अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको इसी को बोल दूं कि ये डेबिट बैलेंस था P&L का, तो आप देखोगे कि जब क्रेडिट था तो आपने इसको डेबिट में लिखा है और इधर कौन सा है, डेबिट है, तो आप इसे किधर लिखोगे, क्रेडिट में। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट आपका कहाँ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड, टू साइड में। तो मैंने आपको क्रॉस पुटिंग के बारे में बताया, यहाँ से जब आप क्रॉस पुटिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा बेटा आपका ये अमाउंट। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट साइड में जाएगा तो आप जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये जस्ट मैंने एक अल्टरनेट इसी क्वेश्चन का बता रही हूँ बेटा, बुक में सिर्फ इतना ही है। ये तो मैंने इसका अल्टरनेट बताया ताकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का बेस आप प्रिपेयर कर लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ मैं पहले इसे दिखा दूँ आपको, 42 और 28 लिख के हम यहाँ कंप्लीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमने P&L का डेबिट बैलेंस माना बेटा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन 1, 2, 3 है, प्रॉफिट एंड, यहाँ पर आपको बोला गया न्यू रेशो दिया गया और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया गया है और क्या बोला गया, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, सेम आपकी इसी तरीके की एंट्री होगी, आपके A, B और C डेबिट हो जाएंगे और P&L अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 नहीं करके दिखा रही हूँ। 25 क्वेश्चन डू योरसेल्फ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बेटा, आप बहुत ईजिली कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपको इसकी ट्रीटमेंट आगे ना जो एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन है उनमें भी मिलेगी। मैं आपको बताती हूँ वर्कमैन कंपनसेशन होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब होता है बेटा कि आप अपने वर्कमैन को यानी अपनी वर्क फोर्स को पे करने के लिए एक रिज़र्व बना लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें होगी तो उनको पेमेंट करने के लिए आप वो रिज़र्व यूज़ करेंगे। क्लियर है बेटा? आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, सिंपल बोला गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतना है आपके पास एंड नथिंग एल्स इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन व्हाट विल यू डू, यू विल डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओके बेटा, जब आप पार्टनर्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में किस साइड में मिलता है बेटा? आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलता है
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो इसका मतलब क्या करोगे, लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट लिखकर इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कौन सा केस है बेटा ये, नथिंग इज गिवन एक्सेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिर्फ आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन हो क्वेश्चन में और कुछ ना दिया गया हो तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमें 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया था और कुछ नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लो पार्टनर्स ए और बी यहाँ पर पार्टनर हैं, हमारा इनका ओल्ड रेशो 2:3 है और ये विद इफेक्ट फ्रॉम 2016 उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1:1 में डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर हो गया बेटा आपको ये, तो ये आपका ओल्ड रेशो है और ये आपका 1:1 न्यू रेशो है। तो आपको क्या करना है, इस 40,000 को 2:3 में डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो आपका 16,000 और 24,000 आपका आता है। आपने ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइडेड अमंग ओ पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब बेटा आपको मैं इसका सेकंड टॉपिक बताती हूँ। आपको सेकंड टॉपिक में आपको बताया जाता है, मान लो कि क्वेश्चन में आपको बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपका 40,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कितना गिवन है क्वेश्चन में, 40,000, लेकिन इसके अलावा आपको बोल दिया गया कि आपका क्लेम हो चुका है बेटा, एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है आपका 25,000। क्लेम होने का मतलब क्या है कि जो आपके वर्क फोर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्लेम किया, उनको चाहिए पैसे या उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आपने बताया उन्हें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका क्लेम कितना हुआ 25,000। तो आप करेंगे क्या बेटा, आप अपने रिजर्व में से 25,000 तो क्लेम वालों को दे देंगे, जो बाकी बचेंगे 15,000 उनको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप कैसे करेंगे ये बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व में आप पूरे अपने 40,000 ही शो करने वाले हैं। फिर आप ये बताने वाले हैं कि इस 40,000 का आपने ट्रीटमेंट क्या किया है, आपने 25,000 कहाँ दिए बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वालों को, और बाकी जो बचे, कितने बचे अब 15,000, तो वो आपने क्या किया, आपने ए को दे दिए और बी को दे दिए। किस रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो 2:3 में। तो आप 15,000 को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशो में 2:3 में आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 9,000 एंड 6,000। क्लियर हो गया बेटा, क्लेम पेड, क्लेम सेटल्ड एंड रिमेनिंग रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। दैट्स इट बेटा। अब आता है बेटा आपका थर्ड पॉइंट। इस केस में क्या आता है, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था 25। अगर मैं आपको नेक्स्ट केस में बोलती हूँ आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 है और आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 40 है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, जितना भी रिजर्व में था सारा का सारा क्लेम हो गया, ठीक है भाई दे देते हैं। तो हम यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर देंगे और जितना 40,000 हमारा रिजर्व में था वो सारा का सारा हमारा क्लेम में चला जाएगा। दैट्स इट, क्लेम सेटल डाउन। नेक्स्ट वन इज, अब क्या हुआ बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमारा वही है 40,000 का ही, लेकिन क्लेम कितने का हो गया, सॉरी रिजर्व 40 का ही है, क्लेम आपका हो गया यहाँ पर
कुछ ज़्यादा। अब कुछ ज़्यादा कितना ज़्यादा हुआ, मान लो 50,000 का हो गया है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 रुपये की कमी पड़ेगी भाई, वो कहाँ से लाएंगे। देखो बेटा, जब भी कभी रेशो चेंज होगा, पार्टनर एडमिट होंगे या पार्टनर रिटायर होंगे, ऐसे केसेस में एक अकाउंट तैयार किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जितनी भी रीवैल्यूड की जाएंगी असेट्स और लायबिलिटी, रीवैल्यूड का मतलब क्या है, दोबारा से किसी चीज़ की वैल्यू की मेजरमेंट करना। तो असेट्स और लायबिलिटीज़ की जो भी रीवैल्यू मेजरमेंट दोबारा हो रहा है, कुछ में प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ में लॉस हो जाएगा। तो जो ये प्रॉफिट और लॉस हम जिस अकाउंट में शो करते हैं, हम उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा। तो इस केस में जब चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस केस में भी जो ये क्लेम हो रहा है और क्लेम पे जो हमें ये लॉस हो रहा है, ये कहाँ से पूरा करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की पूरी ट्रीटमेंट भी आप देख सकते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप वर्कमैन कंपनसेशन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको रिवैल्यूएशन की भी ट्रीटमेंट सारी बताने वाली हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, जो ये 10,000 रुपये कम होंगे, रिजर्व तो आपका 40,000 का ही है, तो जो 10,000 कम होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बेटा इस चीज़ को। जैसे कि आप कहो कि ऊपर मैडम जब फ़ायदा हो रहा था तो पार्टनर्स ने बांट लिए थे, जब क्लेम 25,000 का था 15,000 बचे थे तब तो पार्टनर ने बांट लिए थे। नहीं बेटा, हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, देखो अल्टीमेट इफेक्ट तो वही आना है, वहाँ भी जब ट्रीटमेंट होगी तो आप देखोगे कि पूरा अल्टीमेट इफेक्ट वही होगा, लेकिन हम अकाउंट्स में बहुत स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। हम ये देखते हैं कि वो पार्टनर भी ये जानना चाहेंगे कि भाई जब रिवैल्यूएशन हुआ तो हमें टोटल कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, सारा एक साथ हिसाब लगा लो फिर बता देना हमें। ऐसे बार बार मत डालो, लैंड पे लॉस हो गया, बिल्डिंग पे प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे अलग अलग मत डालो। एक काम करो, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, उसमें सारा लिख लो भाई, जितना फ़ायदा हो रहा है जितना नुकसान हो रहा है सारा एक साथ दिखा देना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का जो ये हमारे 10,000 का लॉस है, ये कहाँ डाल देंगे हम, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ट्रीटमेंट कैसे होगी आप ये देखो, हम लिखेंगे यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब 40,000 का रिजर्व और 50,000 का क्लेम। तो ठीक है भाई, 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दो। अब डेबिट ही क्यों करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसका नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल याद करो बेटा, 11th क्लास में आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको क्या करेंगे, डेबिट। और कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर हो गया बेटा। तो ये थी आपकी 4 ट्रीटमेंट वर्कमैन कंपनसेशन की। ये याद रखना बेटा, क्योंकि आपको ये एडमिशन रिटायरमेंट में भी बेनिफिट करेंगी, उसमें भी आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको ये बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे आप देखोगे कि अरे ये तो हमें आता है, हमने तो समझा था ये। हाँ जी बेटा, आपने अभी क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ डीके गोयल सर की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट किया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सारी ट्रीटमेंट किसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। देखो बेटा, P&L का डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है और सेम गुडविल की तरह ट्रीटमेंट कर देनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन दोनों के रिगार्डिंग ना आपको अलग अलग ट्रीटमेंट मिल सकती हैं, और जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल सकती है वो हमने सारी यहाँ पर देखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया वर्कमैन कंपनसेशन में क्या क्या केसेस थे, कभी बराबर होता था क्लेम, कभी कम होता था, कभी बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और कभी ज़्यादा होता था। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का केस है बेटा। अब है क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हो सकता है उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाए, हो सकता है हमें लॉस हो जाए, हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो जाए। तो ये हमें पता कैसे चलेगा हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, आपको जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई होगी वो वैल्यू होगी बेटा आपकी, जो आपकी एट कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है। जो आपको एडजस्टमेंट में वैल्यू दी गई होगी वो आपको बताया जाएगा कि वो आपकी मार्केट वैल्यू है। तो अब आपकी, मान लो मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोला हुआ है यहाँ पर 54,000,
और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जो बैलेंस शीट में गिवन है आपको, एट कॉस्ट वाली जो वैल्यू है आपकी, वो आपको दी गई है क्वेश्चन में 6 लाख रुपीज़। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन के केस में था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी भाई क्या हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं बताया गया। तो इस मतलब कुछ हुआ ही नहीं होगा, ना तो हमें लॉस हुआ होगा ना प्रॉफिट, सेम होगी वैल्यू मार्केट में भी। तो हमने क्या किया, ठीक है भाई अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में और तो कुछ दिया नहीं है, हम क्या करेंगे, इसे बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट के केस में अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में है तो वो डेबिट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। अब 2 में जो भी हमारे पार्टनर हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, A, B और C, 3 पार्टनर हैं हमारे और ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:2 में। ये कौन सा रेशियो है बेटा इनका, ओल्ड रेशियो, और इनका न्यू रेशियो गिवन है आपको क्वेश्चन में 2:3:4। तो ये आपको न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, नो अदर इन्फॉर्मेशन। तो आपने करना क्या है बेटा, तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। तो आप जनरल एंट्री कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। आपने ये 54,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 4:3:2 में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 12,000, 18,000 एंड 24,000। क्लियर बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट वन, अब ये आपका पहला केस था, आपको नेक्स्ट केस में क्या बोला गया है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम है बेटा 54,000। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एट कॉस्ट 6 लाख है और आपकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी क्या है 6 लाख। इस केस में आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ, नहीं मैम कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू भी वही थी सेम और हमारी कॉस्ट वैल्यू भी वही है। तो ठीक है, फिर जब कॉस्ट वैल्यू वही है तो हमने करना क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ बेटा, सेम एंट्री आपने जैसे ऊपर करके दिखाई है वैसे आप यहाँ भी करके दिखा देंगे। नेक्स्ट आपको अगर मैं यहाँ पर केस बोलती हूँ थर्ड, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 रुपीज़ है, आपकी इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 6 लाख रुपीज़ है, लेकिन बेटा आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो 5,94,000 रुपीज़ है। अब क्या करोगे, यहाँ बेटा 91 कर लीजिए वर्ड, बस 5,91,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमने तो मान रखे थे हमारे 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अब पता चल रहा है भाई 5,91,000 के हैं, 5,91,000 के। अब क्या करें, 9,000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, रिजर्व बनाया हुआ है हमने, जितना भी लॉस हुआ है इस रिजर्व से कंप्लीट कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे बेटा, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गए, हमारा लॉस वहाँ कवर हो गया तो हमें लॉस हुआ ही नहीं। दोबारा हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए बेटा, 6 लाख के। क्यों, क्योंकि हमने 9,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। जो हमारा लॉस आ रहा था ना यहाँ पर, जो हमारा यहाँ डिफरेंस आ रहा था 9,000 का, वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। कहाँ से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने हैं, 54,000। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो बाकी के बचे हुए हमारे 45,000 रुपीज़ हैं वो हम A, B और C में डिवाइड कर देंगे, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। तीनों में डिवाइड किया हमने 45,000 को, अगेन ओल्ड रेशियो में 4:3:2। हमारे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर बेटा 10,000, 15,000 एंड 20,000। क्लियर हो गया बेटा। कुछ ना दिया गया हो तो क्या करना है, अगर दिया है सेम वैल्यू है, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं है, तो भी पूरा रिजर्व अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीसरा केस आता है आपका, आपके पास रिजर्व है लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई बेटा, 9,000 रुपये कम थी तो हमने लॉस से कवर कर लिया। अब आपका लॉस कितना है बेटा, 54।
अगर ऐसा हो जाए कि लॉस इतना ज़्यादा हो जाए कि 54 पूरा कवर करने के बाद भी कम पड़ जाए तो क्या करोगे? ये केस होगा कैसे बेटा? ये केस ऐसा होगा, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका कितना है 54,000। आपकी एट कॉस्ट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? आपकी एट कॉस्ट वैल्यू बेटा 6 लाख रुपीज़। तो आपकी मार्केट वैल्यू यहाँ क्या दी गई है 5,28,000। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा लॉस कितना हो रहा है 72,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब भैया अब ये लॉस कहाँ से कवर करेंगे? मैंने आपको बताया डायरेक्ट प्रॉफिट था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा था, लेकिन अगर लॉस हो रहा है ना तो पार्टनर्स ये बोलेंगे भैया एक काम करो अकाउंट बना लो एक ही बार में, जितना भी लॉस हो रहा है सारा एक ही बार बता देना, बार बार मत बताओ, ठीक है? तो आप एक काम करो जितने भी प्रॉफिट और लॉस के टॉपिक है सारे एक बार लिख लो, जो भी एक्चुअल आएगा वो हमें ट्रांसफ़र कर देना, हमें बार बार रिवैल्यूएशन के नाम से हम समझ जाएंगे कहाँ से आया। तो हमने कहा ठीक है चलो अभी तो हम अलग अलग केस कर रहे हैं, जब बहुत सारे अलग अलग केस आएंगे जैसे एक ही क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा फिर हम आपको बताएंगे इकट्ठा। अभी फिलहाल हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो अब जो ये हमें लॉस हुआ ये हम कहाँ से कवर करने वाले हैं बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल का मतलब होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो जो ये खर्चे आ रहे हैं लॉस आ रहे हैं इन्हें क्या कर दो डेबिट। तो 72,000 का जो ये लॉस है इसे क्या कर दो डेबिट। कहाँ लिखो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 72,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। चलो जी 72,000 तो यहाँ से मिल गए, सॉरी थोड़ा सा इसमें बेटा पॉइंट में मिस्टेक हो गई है। हमारा लॉस 72,000 का था लेकिन हमने 54 तो रिजर्व से कवर कर लिए थे, तो एक्चुअल जो हमारा यहाँ लॉस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? यहाँ पर हमारा 18,000 रुपीज़ का। तो हमने यहाँ कितना दिखाना है 18,000 रुपीज़। तो आपने रिवैल्यूएशन में 18,000 ट्रांसफ़र कर दिए और 54,000 रुपीज़ कहाँ से ले लिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो अब इनका टोटल जो आया 72,000 वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया भाई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट पे जो भी लॉस हुआ हमने यहाँ से कवर कर लिया है। एक बार दोबारा इसे रिपीट कर लेते हैं बेटा। हमें यहाँ पर एट कॉस्ट हमारे 6 लाख था लेकिन मार्केट वैल्यू हमारी 528 थी, तो हमें 72 का लॉस हो गया था। हमने रिजर्व बना रखा था लेकिन रिजर्व भी हमने 54 का ही बनाया हुआ था, तो हमें 18,000 का जो लॉस हुआ हम वो कहाँ से कवर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये तो थी बेटा लॉस की बात। ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है बेटा? तो प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? वो भी आप रिवैल्यूएशन में ही ट्रांसफ़र करोगे। देखो जो भी ये लॉस या प्रॉफिट हो रहा है ये हमें एक्सटर्नल नॉलेज होने के बाद हो रहा है। जो इंटरनल हमने जैसे रिजर्व बनाया हुआ था तो वो तो हम डायरेक्ट बांट रहे थे, लेकिन जब एडजस्टमेंट होने लगी और हमें पता चलने लगा हमें लॉस या प्रॉफिट हुआ है तो हम कहाँ करेंगे? पहले उसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, जो अब ये हमारा लॉस हो गया, अब और तो कोई पॉइंट है नहीं हमारे, तो हम क्या करेंगे? इस रिवैल्यूएशन को लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? ए और बी में। मैं आपको बता रही थी ना कि पहले बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट उसके बाद ट्रांसफ़र करना। तो हम यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ आपने डेबिट किया था, यहाँ आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में 4,000, 6,000 एंड 8,000 रुपीज़। बेटा ये आपका लॉस का केस यहाँ कवर हो गया। अब आपका रहता है बेटा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कौन सा है आपका यहाँ पर लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताने वाली हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको गिवन है यहाँ पर 54,000। आपको एट कॉस्ट वैल्यू गिवन है इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर